हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अविनाश कुमार। इस वीडियो के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले प्रीलिम्स रिजल्ट कब तक आएंगे, साथ में हम लोग बात करने वाले कट ऑफ क्या रहेंगे, और हम लोग बात करेंगे मेंस एग्जाम आपका कब तक होगा, और साथ में हम लोग बात करने वाले आप आंसर की जो जारी किए गए उस आंसर की पर ऑब्जेक्शन आप कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले। तो चलिए इस वीडियो को आप सभी को बता दूं, यहाँ पर जो आंसर किया आज जारी किए गए ABCD श्रृंखला संख्या प्रश्न का श्रृंखला प्रश्न पुस्तिका जो आपका है उसका श्रृंखला संख्या ABCD का सभी का आंसर की जारी कर दी गई। आपने आंसर की मिलाया होगा, तो उस आंसर की में यदि आपको गलत लग रहे हैं, कुछ प्रश्न गलत लग रहे हैं, तो उस प्रश्न के ऊपर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। वहां पर आपको एक काम करना होगा, आप अपना आंसर की जो आंसर सुझाव दे रहे हैं उस आंसर का क्या होगा, और उसके साथ प्रमाण, आपको प्रमाणिक स्रोत, आपको साक्ष्य लगाना होंगे। साक्ष्य के तौर पर किसी भी ऑथेंटिक बुक, जो भी ऑथेंटिक बुक है उस बुक के साक्ष्य ले सकते हैं, या NCERT की बुक के साक्ष्य ले सकते हैं। तो आप उस साक्ष्य लेने के बाद आपको ये पता, आप वहाँ पर अपना साक्ष्य लेने के बाद इस तरह का जो यहाँ पर प्रश्न का क्रम संख्या, प्रश्न संख्या, और आप कितने प्रश्न पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, तो क्रम संख्या और प्रश्न संख्या, प्रश्न आप क्या उत्तर सुझाव दे, जो ऑफिशियल BPSC 64 के आंसर की में जो आंसर दिया गया वो आपको फिलअप करना है। यहाँ पर आप क्या उत्तर सुझाव दे रहे हैं, यहाँ पर ये फिलअप करना है, और यहाँ पर आपत्ति का स्रोत, आपका प्रमाणिक स्रोत क्या है, इस चीज़ को यहाँ पर फिलअप करना है। जैसे आप किसी NCERT की बुक के लिए, तो NCERT क्लास, जैसे आप मान लेते हैं NCERT की बुक के लिया, क्लास 6 का बुक लिया या क्लास 11th का बुक लिया, ठीक है। NCERT क्लास 11th, ठीक है, 11th बुक का नाम लिख दे, और साथ में पेज नंबर, ये पैरा नंबर, इस नंबर के में आपका ये इसका आंसर ये दिया हुआ, ये चीज़ आपको करना होगा। अब ये आपको ये पते पर, जो आयोग का पता है, संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रण, बिहार लोक सेवा आयोग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, बेली रोड, पटना 80001 पर स्पीड पोस्ट करना। आपको स्पीड पोस्ट ऐसे करना कि 7 जनवरी शाम के 5 बजे से पहले आयोग के पास पहुंच जाए। तो स्पीड पोस्ट में आपको ख्याल रखना है कम से कम 3 से 4 दिन पहले करना, कि जिससे स्पीड पोस्ट आपको समय पर आयोग के पास आपका जो ऑब्जेक्शन है वो पहुंच सके। तो ये चीज़ है, बेसिक चीज़ ऑब्जेक्शन कैसे करना है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अब हम लोग आगे बात करते हैं रिजल्ट के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बहुत ज़रूरी है, तो चैनल को सब्सक्राइब आप सभी लोग कर लें। तो हम लोग बात करते हैं प्रीलिम्स रिजल्ट। प्रीलिम्स का रिजल्ट कब तक आएंगे, तो प्रीलिम्स रिजल्ट आने के मैक्सिमम चांसेस जो है, मैक्सिमम चांसेस 99% चांसेस है, संभावना है कि आपको 15 फरवरी तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएंगे। 15 फरवरी तक रिजल्ट आपका ऑफिशियल जारी हो जाएंगे। यदि मेंस एग्जाम के ऊपर बात करें तो मेंस एग्जाम कब तक होगा, तो मेंस एग्जाम आपका जो होने के चांसेस है जून में, 15 जून आपका टारगेट रखना है। 15 जून के 10 जून तक आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट, पूरी तरह से प्रैक्टिस, जितना मोर टाइम, जितना ज़्यादा टाइम से आप रिवीजन कर सकते हो उतना ही बेहतर है। आप एग्जाम हॉल में किसी चीज़ को याद करना बहुत मुश्किल होता है। आप जितना एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते हैं तो उससे याद बहुत ज़्यादा रहता है। एग्जाम हॉल में आप लिखने स्टार्ट करते तो आपको याद ही नहीं आएगा, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि कुछ लिख पाए। आप बहुत प्रैक्टिस कर जग गए, एक ही प्रश्न को बार बार लिख कर गए, पर एग्जाम में आप जो प्रश्न को प्रैक्टिस किया वो प्रश्न नहीं आएंगे, प्रश्न का थोड़ा सा भी पॉइंट चेंज हो जाते हैं तो आपको दिक्कत हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जितना टाइम्स, मोर टाइम्स जितना हो सके कि रिवीजन करना है आपको। अब हम लोग बात करते हैं आपको कट ऑफ के ऊपर। इससे पहले भी मैंने कट ऑफ यही रखा था, पर यहाँ पर थोड़ा सा संशोधन किया, ज़्यादा नहीं किया, +19 तक रखा था। 91 से ज़्यादा नहीं हो सकता मेरे अकॉर्डिंग बात करें तो। संभावना जो है 91 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 88 से लेकर 91 के बीच में हो सकते हैं। यहाँ पर भी +3 कर दे, 85 से लेकर 88 के बीच में आपका OBC का कट ऑफ रह सकते हैं, और EBC में यदि आप आते 80 से लेकर 83 के समथिंग यहाँ पर कट ऑफ रह सकते हैं। ऐसी कैटेगरी में आप आते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस नहीं है बढ़ने का। फिर भी +2 86 से लेकर 78 तक, 76 से लेकर 78 के बीच में कट ऑफ रह सकते हैं। यदि आप ST कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ से 81 से प्लस रहेगा, 3 या 4 के समथिंग प्लस रह सकते हैं। मैक्सिमम चांसेस है 2 प्लस रहेंगे,
अब हम लोग बात करते हैं फीमेल कैटेगरी। यदि फीमेल में आते हैं तो यहाँ पर आप 81 के समथिंग आप यूआर में आते हैं, 81 के समथिंग आपका अटेम्प्ट है, एक बेहतर अटेम्प्ट है, आपका यहाँ पर रिजल्ट होने का मैक्सिमम चांसेस है। आप ओबीसी में आते हैं तो 79 तक आपका स्कोर, 76 से लेकर 79 के बीच में, यहाँ पर 78 से लेकर 81 के बीच में आपका स्कोर है, तो एक बेहतर अटेम्प्ट है। यदि आप फीमेल आते हैं तो 79 के तक, और यदि आप फीमेल में ईबीसी कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर 69 से लेकर 72 तक आपका स्कोर है, बहुत बेहतर अटेम्प्ट है। यहाँ पर देखें तो 68 तक, 65 से लेकर 68 तक आपका अटेम्प्ट है, बहुत बेहतर अटेम्प्ट है, यहाँ पर रिजल्ट आपका हो सकते हैं। यहाँ पर एसटी कैटेगरी के फीमेल के हम लोग देखें तो 69 से लेकर 72 के समथिंग, 69 से लेकर 72 के समथिंग आपका अटेम्प्ट है, आपका पूरा तरह से सही आ रहा है, अटेम्प्ट नहीं, आपको पूरी तरह से सही प्रश्न आंसर आ रहे हैं, जो आपने अटेम्प्ट किया है वो सही है, तो आपके इतना रिजल्ट पर मैक्सिमम चांसेस है कि हो सकते हैं। चलिए, कुछ लोगों का कहना है कि इससे कट ऑफ हाई जाएंगे, चलिए मान लेते कट ऑफ हाई जाएंगे, ठीक है। आप मान लो यहाँ पर प्रिपरेशन नहीं करते हो, प्रीलिम्स में आपका यहाँ पर 99 इतना स्कोर है, तो मैं मेरे अकॉर्डिंग 80 से 90% चांस है कि आपका रिजल्ट हो जाएगा, 80 से 90% चांस है कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। मान लेते हैं इससे कट ऑफ हाई चले जाते हैं, 91 से हाई चले जाते हैं, ठीक है। तो 91 से हाई चले जाते हैं तो आप इस मेंस की तैयारी नहीं करते हो, आप सोच दिमाग में बना कर रखे हो कि 92 93 जाएंगे, 94 जाएंगे कट ऑफ, तो आप यहाँ पर तो आप पूरी तरह से छोड़ देते हो, किसी और एग्जाम के ऊपर फोकस करने लगते हो। हाँ, किसी और एग्जाम को फोकस करना अच्छी बात है, फिर भी यहाँ पर बीपीएससी की आप नेक्स्ट पैसाइटी बीपीएससी जैसे ही आएगा वैसे ही उसे फिलअप की करोगे आप फॉर्म, सिर्फ आप मेंस एग्जाम उस समय आप बेहतर कर जाओगे, रिजल्ट दे दोगे आप पैसाइटी में। अब यदि बात करें पैसाइटी में वैकेंसीज का, तो इससे वैकेंसीज दुगना रहने जा रहा, लगभग 2000 प्लस वैकेंसीज रहेंगे पैसाइटवीं बीपीएससी में, ये कंफर्म है कि 2000 प्लस वैकेंसीज रहेगा पैसाइटवीं बीपीएससी में, इससे दुगना रहने वाले हैं। आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि आप 6 मंथ में मेंस की तैयारी कर सकते हो? 6 मंथ में मेंस की तैयारी कर पाना बहुत संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है। यदि आप इकोनॉमिक का एक बुक दत्तन सुंदरम सर की बुक आप पढ़ना चाहो, कम से कम 1 ईयर कंप्लीट लगते हैं पढ़ने में, 1 ईयर कंप्लीट लगते हैं पढ़ने में, तो आप क्या कर पाओगे 6 मंथ में? तो आपको अब भी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आपके पास मौका है, आपका रिजल्ट हो रहा है, यहाँ पर रिजल्ट का मैक्सिमम उम्मीद है, आप यहाँ पर बेहतर कर सकते हो। इसी के बहाने जो 64वीं बीपीएससी के बहाने ही आपका 65वीं बीपीएससी का मेंस का लगभग 80% 70% प्रिपरेशन हो जाएगी। 70% 64वीं बीपीएससी के ही बहाने आपको 65वीं का हो जाएंगे। जैसे 65वीं बीपीएससी आता है, आप उसमें मौका जैसे ही मिलता है, आपको मौका को नहीं गवाओगे। तो यहाँ पर आपको प्रिपरेशन करते रहना है, आपको मेंस की तैयारी रोजाना, रिटन की तैयारी रोजाना, यदि आप लिखते नहीं हो कभी भी, आप मैक्सिमम जो आदत रहते हैं ऑब्जेक्टिव का रहता है, मैक्सिमम लोगों की आदत जो है, इस बार तो मैक्सिमम लोग नए नए लोग हैं, मैक्सिमम लोग नए नए लोग हैं, तो आपको आदत जो है रिटन की आदत है, रिटन की आदत नहीं है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाने की आदत है, तो यहाँ पर रिटन करना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी से आप क्यों ना प्रैक्टिस करें, अभी से प्रैक्टिस करें। आपका सिलेबस जो है बीपीएससी का, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी से ही तैयारी करें, तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपको बीपीएससी 65 में बहुत बेहतर कर जाए। यदि मेरा बात आप लोग सुनते हैं, आप लोग मानते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको बीपीएससी 64वीं का मेंस की तैयारी, आपका 70 ही क्यों न स्कोर है, यूआर में आते हैं 70 ही स्कोर है क्यों न रहे, फिर भी आपको तैयारी करनी चाहिए। आपको साथ में जो अदर जॉब है, किसी और जॉब की प्रिपरेशन करते हो, गवर्नमेंट जॉब को या रेलवे को हो, या जो भी जॉब का प्रिपरेशन करते हो, उस पर भी ध्यान दो, पर यहाँ पर 2 से 3 आवर्स, 2 से 3 घंटा कम से कम कंप्लीट समय दो आप, जिससे आप 65वीं बीपीएससी जैसे ही आए, आप उस अपॉर्चुनिटी को हाथ से ना जाने दो। यहाँ पर मेंस की तैयारी अभी से ही करना चाहिए। अब 6 मंथ में मेंस की तैयारी करना बहुत टफ काम है, बहुत मुश्किल काम है। हाँ, कर सकते हैं, आपका सिलेबस में बहुत बड़ा सिलेबस है। बीपीएससी के एक इकोनॉमिक सेक्टर के ही देखें तो रमेश सर का बुक को आप कवर कर सकते हैं 6 मंथ के अंदर ही, पर बहुत टफ होता है, उसको मोर टाइम, जितना ज़्यादा टाइम रिवीजन करते हैं उतना ही ज़्यादा बेहतर होते हैं। आप रिटेन में समय एग्ज़ाम जैसी बहुत डेटा होता है,
जब छोटे छोटे डेटा जब आपको याद करने के लिए मिलेंगे, उस डेटा को याद करना संभव नहीं है एक बार में, 2 बार में, 3 रिवीजन में भी संभव नहीं है। मैक्सिमम जब तक रट्टा नहीं मारते उस तरह के डेटा को, तब तक याद नहीं रहते। तो यदि मेरा बात आप लोग सुनते हैं, आप लोग मानते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग आपका जो भी स्कोर हो, आप रिजल्ट आते हैं या नहीं होते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको 65वीं बीपीएससी 64वीं बीपीएससी का मेंस की तैयारी करना चाहिए। आपको प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर तैयारी कंटिन्यू रखना चाहिए, जिससे 65वीं बीपीएससी में आप गलती ना करें। यहाँ पर 65वीं बीपीएससी जो लोग तैयारी करने वाले हैं, यहाँ पर आपसे एक सलाह है कि मैथ को भी उतना ही ध्यान दे जितना अदर सब्जेक्ट, जितना मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने में आप समय देते हैं, उतना ही समय आपको मैथ को भी ध्यान दे, क्योंकि आपको मैथ यहाँ पर बहुत अहम रोल निभाता है। पहले तो एक बात होती थी कि आपका लेवल जो प्रश्न रहता था वो ग्रेजुएट या लेवल के प्रश्न रहते थे। अब तो यहाँ पर प्रश्न का लेवल भी चेंज हो गया है। अब आपका 10th लेवल का प्रश्न रहते हैं, आपको बेसिक मैथ रहता है। तो बेसिक मैथ बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो। आप जितना टाइम प्रैक्टिस करते हो उतना बेहतर आप बनते जाएंगे। और यहाँ पर एक चीज़ टारगेट रखें, रिवीजन जितना हो सके उतना ज़्यादा करें। आप जितना रिवीजन हो सके, जितना प्रैक्टिस हो सके वो प्रैक्टिस और रिवीजन के दम पर आप मेंस 64वीं निकाल सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।